लगभग अब समाप्त है। फार्मूला सब याद है ना? 3 ही फार्मूला था। सवाल बना टेस्ट में सब कि कुछ छूटा? 3 छोड़ दिया। तुम लोग जी उसमें से 2-3 सवाल क्लास में करवा दिए थे। जो हार्ड था उसको हम क्लास में करवाए थे, बताए नहीं थे, लेकिन सेम सवाल था। और कुछ अंक जो है इधर उधर हो गया होगा। जैसे G1 क्यू, G2 क्यू, उसके जगह पे कुछ और लिखा दिया था। हाँ, लेकिन सवाल तो हम करवाए थे। वो सब नहीं बना क्या? वो सब नहीं बना? एक फंक्शन वाला जो था वो तो क्लास में करवाया हुआ था, पूछा हुआ सवाल जेई का था। जीएम और दिए थे वो G1 क्यू प्लस G2 क्यू, वो तो वहीं का सवाल था। अच्छा, ये सवाल लगभग सब जगह का दिए थे। 1 नंबर में क्या था? अब आइए दूसरा टाइप का सवाल। जैसे इस तरह का सम दे दिया, 1 बात नहीं बाई 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 1 बाई 1 + 2 + 3 + 4, और बोलता है कि इसका n टर्मों का सम क्या होगा। यहाँ पे जो फार्मूला लिखे हैं वो फेल कर जाएगा, क्योंकि n जो आएगा वो डिनोमिनेटर में अब आएगा। सवाल लिख लिए? तो सीरीज का सम निकालने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? nth टर्म का। ये बार बार बता रहे हैं, जब तक आप nवां टर्म को नहीं निकालिएगा तब तक आप उसका सम को नहीं निकाल पाइएगा। तो पहला काम है इस सीरीज का nवां टर्म को निकालना। पहला टर्म ये है, यानी कि इसके नीचे में केवल 1 है, और दूसरा टर्म 1 + 2 डिनोमिनेटर में, तीसरा टर्म में 1 + 2 + 3, चौथा टर्म में 4 तक गया है। तो मान लेते हैं कि सीरीज का nवां टर्म जो है Tn है। nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज। उतारने से ज़्यादा आपको समझना ज़रूरी है। मान लीजिए कि इस सीरीज का nवां टर्म क्या है? Tn।
तो बताइए Tn बराबर क्या होगा। जो भी टर्म है उसका न्यूमरेटर में हमेशा क्या आता है 1, तो nवां टर्म का भी न्यूमरेटर में 1 ही आएगा, ये क्लियर है। डिनोमिनेटर में पहला में केवल 1 आता है, दूसरा टर्म में पहुंचते हैं तो 1 + 2, तीसरा टर्म में पहुंचते हैं तो 1 + 2 + 3, चौथा में 1 से लेकर 4 तक, तो nवां टर्म में क्या होगा 1 से लेकर n तक होना चाहिए। ठीक है, जो सीरीज का पैटर्न है उसको देखकर nवां टर्म को निकाल लिए। अब इसको बाद में हम लोग चेक भी कर सकते हैं, पहले इसको जोड़ लीजिए। यानी कि Tn बराबर 1 और ये बताइए कि 1 + 2 + 3 + 4 + n, n नेचुरल नंबर को क्या करना है, जोड़ना है। और सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, अरे ये तो फार्मूला पढ़े हो, 1 + 2 + 3 n तक जोड़ेंगे क्या आएगा, n × n + 1/2। ये तो फार्मूला आपको लिखाया हुआ है, यही है ना, सिग्मा n मतलब 1 + 2 + 3 n तक। ये पलट जाएगा, यानी कि Tn बराबर 2/n × n + 1 इतना आया। ये आपका nवां टर्म सही है कि नहीं चेक कर सकते। जैसे मान लीजिए चौथा टर्म हम निकालें, तो चौथा टर्म तो हमारा यही आना चाहिए। n के जगह पे 4 डालकर चेक कर लीजिए कि आपका जो nवां टर्म निकला है वो सही निकला है या गलत। तो ऊपर में 2, n के जगह पे 4 डालना है तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 4 + 1 5, यानी कि 4 × 5, ये कट गया, यानी कि 1/10 होगा चौथा टर्म। जोड़िए 4 × 3 = 7 और 3 क्या होगा 10, 1/10 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो nवां टर्म है वो सही है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि जब nth टर्म निकालते हैं तो उस पर डायरेक्ट हम लोग सिग्मा लगा देते हैं, क्या यहाँ पे सिग्मा काम करेगा। ये बताए थे सिग्मा के लिए कि n अगर न्यूमरेटर में होगा ऊपर में तो डायरेक्ट सिग्मा काम करेगा, लेकिन यहाँ पे n कहाँ आ गया, नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, यहाँ पे सिग्मा काम नहीं करेगा। अब हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले nवां टर्म को 2 टर्मों के सम या डिफरेंस में लिख देते हैं, और इसको लिखने के लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। इसका डिटेल आप 12 में पढ़िएगा, अभी फ़िलहाल जो है जो ज़रूरत है वो बता दे रहे हैं। सम या डिफरेंस में लिखने के लिए इसका 2 तरीका है, एक सवाल को देखिए और हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते हैं। कहने का मतलब सवाल को देखकर और उसके बाद 2 टर्मों के सम या डिफरेंस में लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे कि जोड़ने के बाद यही आ जाए। जैसे ये आसान है, आप इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिख दें 1/n और -1/n + 1, यही लिखा हुआ है। आप इसको जोड़ के देखिए, जोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 तो साइड में है, एलसीएम होगा n × n + 1, इससे डिवाइड करेंगे कैंसिल, n + 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए n + 1, इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, बचेगा n को -1 से गुना करेंगे -n, ये कट गया, आएगा कितना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2/n × n + 1, ये आ गया ना। इसका मतलब है कि इसको आप इतना लिख सकते हैं। तो क्या बताएं कि जब भी n डिनोमिनेटर में होगा तो उसको आप सम या डिफरेंस में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि माइनस ही आए, प्लस में भी आ सकता है, सम या डिफरेंस में लिखेंगे। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं तब उसका तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज करते हैं ये बता दे रहे हैं, केवल इसको तोड़ना है, कांस्टेंट से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है बीच में प्रोडक्ट होगा, तो n + 1 एक फैक्टर, अब बीच में यही प्रोडक्ट है, ये दूसरा फैक्टर n है। और जो भी फैक्टर है
वो n में है और लीनियर है, n का पावर कितना है 1, लीनियर होगा तभी ये अप्लाई कीजिएगा। तो पहला फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट और बाई पहला फैक्टर जितना फैक्टर रहे, फिर दूसरा फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट और बाई दूसरा फैक्टर। यहाँ पे आपको मतलब ये मेथड से बता रहे हैं, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस जोड़ घटाव कीजिएगा। इसको दो टर्मों के सम या डिफरेंस में हम लोग लिख देंगे। एलसीएम लेंगे तो n इंटू एन प्लस 1, इसे डिवाइड किए कैंसिल, n प्लस 1 को a से मल्टीप्लाई किए तो a इंटू एन प्लस 1, इसे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल, n को b से मल्टीप्लाई किए bn। ये हमको मालूम है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, यानी कि इसका मान इसके बराबर होगा। कब बराबर होगा बताइए? नीचे वाला तो दोनों का सेम ही दिख रहा है, यानी कि ऊपर वाला का वैल्यू न्यूमरेटर का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। अगर इस पूरे का मान अगर 1 हो जाए तो 1/n इंटू एन प्लस 1 यही ना आ जाएगा। तो हम लोग ऊपर को कंपेयर करके 1 कर दिए। अब हमारा काम है a और b का मान निकालना। उसके लिए पहला फैक्टर को 0 कीजिए, इसको 2 मान लीजिए, n प्लस 1 यही पहला फैक्टर दिख रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। n प्लस 1 को 0 करने का मतलब है n बराबर कितना लिखना है? -1। नहीं, 1 को उधर कर दिए। ये कहाँ पे पुटअप करेंगे? इनटू। हमेशा जब इस तरह से लिख दीजिएगा, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर कर दीजिएगा, तो जितना फैक्टर है उसको बार बार करके यानी कि पारा पारी करके 0 करेंगे। पहला फैक्टर को 0 किए, एक वैल्यू निकल जाएगा, फिर दूसरा फैक्टर को 0 करेंगे, दूसरा भी निकल जाएगा। जैसे पहला को 0 किए यानी कि n बराबर -1 डालिए, इसका मान तो आप 0 ले लिए हैं, b और यहाँ पे n आ गया तो n का वैल्यू तो -1 आएगा। अगर n प्लस 1 0 है तो n बराबर -1 डाल दिए, राइट साइड में n नहीं, ये 0 हो गया, बचेगा -b बराबर 1 और यहाँ से b का वैल्यू -1। ठीक है। अब आइए दूसरा फैक्टर को 0 कर दिए। दूसरा फैक्टर कौन है? यही ना, 2 फैक्टर था, एक फैक्टर 2 फैक्टर, इसको तो 0 कर दिए। अब इसको कीजिए, n बराबर 0 इन इक्वेशन 2, तो n का मान 0 डालेंगे तो ये हो गया 0 प्लस 1 यानी कि 1, b n का वैल्यू 0 बराबर 1 यानी कि ये तो 0 हो जाएगा, a का मान 1। ठीक है, इसको पहले लिख लो तब आगे हमको बताना पड़ेगा। अभी जो तरीका आप पढ़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। ये मुख्य रूप से 12 में पढ़िएगा। इसका 4 नियम होता है, उसमें से एक नियम केवल पढ़ रहे हैं। कौन सा नियम? जब हमारा फैक्टर लीनियर होगा यानी कि n का पावर 1 होगा, n रह सकता है, x रह सकता है, जैसे वहाँ पढ़िएगा तो x रहेगा, यहाँ पे आपको n आया। याद रखिएगा सीरीज का nवां टर्म यही है और उसी में ये आया है n वाला टर्म जिसका पार्शियल फ्रैक्शन किए। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता आंशिक। अब फ्रैक्शन का मतलब p/q नहीं, यहाँ तोड़ देना, 2 पार्ट में 3 पार्ट में तोड़ना। आगे बढ़े।
यहाँ तक जिनको भी दिक्कत है पूछ सकते हैं। फार्मूला भी इसका होता है निकालने का, लेकिन वो नहीं बताएं, क्योंकि मेथड आप सीख जाइएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। हो गया जी। ए का मान, बी का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसी में आके बैठा रहे हैं। इसमें इतना बराबरी जो लिए थे, ए का वैल्यू बी का वैल्यू बैठाएंगे। जो फैक्टर लगा +1 या एंड इसको 0 के बराबर। कौन? ये वाला? हाँ, जो भी फैक्टर रहेगा उसको एक एक करके ज़ीरो करना है। एक फैक्टर को ज़ीरो करेंगे, एक कांस्टेंट निकल जाएगा। दूसरा फैक्टर को ज़ीरो किया, फिर दूसरा कांस्टेंट। अगर यहाँ पे 3 फैक्टर रहता तो हम लोग करते a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर c बाई थर्ड फैक्टर। जितना फैक्टर रहता उतना पार्ट में तोड़ देते। ठीक है, तो 2 ही फैक्टर था, 2 भाग में टूटा। हाँ, हमेशा प्लस का। अब बीच में अपने जो है वो माइनस में बदल जाएगा, वो इसके मान के ऊपर। जैसे b बराबर -1 डालिएगा तो यहाँ -1 डालिएगा तो ये क्या बन जाएगा? माइनस। और जो हम हीट एंड ट्रायल मेथड पे यूज किए थे वहाँ देखिएगा माइनस होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई 1 बाई n इंटू n+1। इसी को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़े थे। 1 बाई क्या आया जी? a बाई n। a का वैल्यू क्या है? 1। तो a के जगह पे 1 डाले तो 1 बाई n। अब b का वैल्यू हम लोग डालेंगे -1। 1 बाई n प्लस, अब b के जगह पे -1 बाई n+1। कहने का मतलब 1 बाई n, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 बाई n+1। इसको आप इतना लिख सकते हैं, इसको जोड़िएगा यही आ जाएगा। अब Tn बराबर क्या हो जाएगा? Tn देखिए क्या है, Tn बराबर 2 और इंटू ये, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल के अभी रखे। तो Tn का वैल्यू फ्रॉम 1, Tn बराबर 2 और इंटू, और यहाँ पे जो नंबर है यही नंबर है, इसके जगह पे इसको बैठा दिए। 1 बाई n माइनस 1 बाई n+1। इसको जब जोड़िएगा तो यही आ जाएगा। ये आपको सीरीज का nवां टर्म है। अब हम लोग एक एक टर्म को निकालेंगे जो शुरू में बताए थे जनरल मेथड। जितना टर्म को जोड़ना है वहाँ तक पुटअप करेंगे। n के जगह पे 1 डाले तो T1 बराबर 2, या 1 बाई n के जगह पे 1, फिर 1 बाई 1+1 2। पहला टर्म यही होगा। आप इसको जोड़िएगा तो पहला टर्म के बराबर आएगा जो सीरीज में था। n के जगह पे 2 डाले, ये 2 रहेगा, कांस्टेंट है। 1 बाई 2 माइनस, और 2+1 कितना होगा जी? 1 बाई 3। 3 जब डालिएगा तो T3 बराबर 2 तो रहेगा ये 1 बाई 3 और माइनस 3+1 4 हो गया। लास्ट n डाल दीजिए, n ही टर्म को जोड़ना था तो 2 रहेगा, और n को डालने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जोड़ दीजिए, एक एक टर्म को निकाल के जोड़े। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn लेफ्ट साइड में। राइट साइड में
ये 2 देखिए सब में है, तो 2 तो रहेगा ही, इनटू अब अंदर वाला को जोड़ना है, तो -½ + ½ कटेगा, कोना कोनी कट रहा है, -1/3 + 1/3 ऐसे कट रहा है इस बार। तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये यहाँ जो नंबर आएगा वो कट जाएगा, ये इससे कटेगा। और इसमें बताए थे कि ये टेलीस्कोपिक सम है, इसमें हमेशा 2 नंबर बचेगा। तो एक नंबर बच गया 1 और एक नंबर बच गया 1/n+1। ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, n टर्म। n टर्मों के सम को क्या लिखेंगे? ऐसे बराबर 2 इंटू एलसीएम लीजिए n+1 n+1 -1, यानी कि Sn बराबर 2n/n+1। यही आंसर होगा इसमें, n टर्मों का सम। समझे इसको? लिखिए। बन जाएगा अपना। चलिए एक सवाल और बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। हो गया जी। ये भी इंक्लूड रहेगा। चेंज करें? जोड़ो अब तो लोग अपने। अगला सवाल है, फाइंड द सम टू n terms of सीरीज दिया हुआ 1/1 इंटू है, दशमलव नहीं है, प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7, और इस तरह से आगे बढ़ रहा है। बीच में प्रोडक्ट का साइन है, दशमलव नहीं है। पहला काम क्या है? nth टर्म को निकालना। ये अगर हम लोग निकाल दिए तो आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगा।
nth टर्म यहाँ डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ऊपर तो ठीक है 1 ही रहेगा, लेकिन नीचे दो दो फैक्टर का प्रोडक्ट है और ये एपीजीपी में नहीं है। लेकिन आप पहला फैक्टर को अलग से देखिएगा, 1 है, यहाँ पे 3 है, पहला फैक्टर 5 है, तो ये आपको एपी में दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं, पहला फैक्टर का nवां टर्म निकाल लेते हैं, फिर इसके दूसरे फैक्टर का भी nवां टर्म निकाल लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सीरीज का nवां टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर का nth टर्म निकालिए। nth टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट फैक्टर 1, 3, 5 इसका nवां टर्म, और ये एपी का सीक्वेंस है, nवां टर्म का फॉर्मूला यही रहेगा। मान बैठा दीजिए, ए का वैल्यू 1 है, n-1 और कॉमन डिफरेंस 3 में 1 घटेगा 2, जोड़ लीजिए 1 + 2n-2 यानी कि 2n-1। अब दूसरा फैक्टर का nवां टर्म निकाल लीजिए। nth टर्म ऑफ सेकेंड फैक्टर यानी कि सीरीज ये सीक्वेंस बनेगा 3, 5, 7, ये भी एपी का है। निकालिए, ए के जगह पे फर्स्ट टर्म 3, n-1 और कॉमन डिफरेंस यहाँ का भी 2 ही है। ये कितना आएगा? ये सवाल केवल इसलिए बता रहे हैं कि आपको क्लियर हो जाए कि बनाना कैसे है। अब सीरीज का nवां टर्म मान लीजिए, लेट Tn बराबर nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज। तो Tn बराबर, इसका कोई भी टर्म है तो सबका न्यूमरेटर में 1 ही है, तो nवां टर्म का भी न्यूमरेटर में 1 होगा। अब डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में पहला फैक्टर का nवां टर्म कितना आया? 2n-1 और दूसरा फैक्टर का nवां टर्म, ठीक है, वो आया है 2n+1। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका सही है या गलत। जैसे अगला जो टर्म आएगा, चौथा टर्म दिया हुआ है, चौथा टर्म है आपको 1/7 × 9। आप चेक कर लीजिए, n के जगह पे अगर 4 डालेंगे तो 1/, यहाँ 4 डाले तो 8 में 1 घटेगा 7, और ये 8 और +1 यानी कि 9, 7 × 9 आ गया। इसका मतलब nवां टर्म हम लोग का सही निकला हुआ है। अब हम लोग का काम क्या है? इस nth टर्म को 2 टर्मों के सम या डिफरेंस में लिखना, और उसको लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन को। यहाँ पे कितना फैक्टर है हमारे पास? 2। क्या बोले? फैक्टर का मतलब बीच में प्रोडक्ट होना चाहिए, तो एक फैक्टर ये हो गया, बीच में इनटू है दूसरा फैक्टर, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़िए। 1/2n-1 पार्शियल फ्रैक्शन में जब भी तोड़ेंगे तो n का पावर 1 होना चाहिए, यानी कि लीनियर होगा तभी ये रूल अप्लाई होगा, और n का पावर 1 है, लीनियर है दोनों। तो पहला फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट और दूसरा फैक्टर के लिए फिर एक नया कांस्टेंट। अब हम लोग का काम है a और b का मान निकालना, ठीक है, यानी कि इसको हम इतना लिख दिए। अब a और b का ऐसा वैल्यू निकालेंगे कि दोनों को जोड़ने पे यही आ जाए। उसके लिए सबसे पहले एलसीएम लीजिए, 2n-1 × 2n+1, इससे डिवाइड करेंगे, ये बचेगा, तो a × 2n+1 और ये कट जाएगा, तो अब बचेगा b और इंटू 2n-1। अब देखिए नीचे वाला टर्म तो दोनों बराबर है, यानी कि ऊपर वाला टर्म कितना होना चाहिए? 1,
यहाँ पे जो रहेगा वही लिखिएगा। संजोग से यहाँ 1 है, अब पिछले सवाल में भी 1 था, यहाँ हो सकता है 2n दे दे, 3n दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ जो रहेगा ऊपर वाला के बराबर कर दीजिएगा। पुट a इंटू 2n + 1 प्लस b इंटू 2n - 1 बराबर 1। इसको मान लीजिए 2। अब a और b का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, एक एक फैक्टर को 0 करते हैं। तो पहला फैक्टर कौन है, 2n + 1 को 0 कर दीजिए, एक वैल्यू हमको निकल जाएगा। अच्छा बताइए, इसको 0 करेंगे तो n बराबर कितना आएगा, -1/2। कहाँ पुटअप करना है, 2 में। a, इसको तो आप 0 कर दिए है ना, ये 0 हो गया, प्लस b 2 और n के जगह पे -1/2, -1 बराबर 1। ये 2 कट गया, कितना होगा जी, -1 क्या बनेगा, -2। हाँ, प्लस कैसे होगा, अब गुना करना है थोड़ी, इसी के जगह पे बैठा है ना, n के जगह पे -12, 2 कट गया, तो यहाँ -1 दोनों जुड़ेगा, -2। तो -2 को b से मल्टीप्लाई किया तो -2b बराबर 1, यानी कि b बराबर -1/2। अब दूसरा फैक्टर को 0 कीजिए, कुछ नहीं है इसमें, एक एक फैक्टर को 0 कर देना है, यानी कि n का वैल्यू यहाँ से 1/2 मिलेगा। कहाँ डालना है, इक्वेशन 2 में, b 2 और n के जगह पे 1/2 प्लस 1 प्लस b, और ये तो पूरा 0 आप कर दिए, तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। ये कट गया, 1 और 1 2 हो गया, ये गलती कुछ लिखे, यहाँ a है ना, ठीक है, a और उसके बाद n का वैल्यू डाले थे, b और इसका वैल्यू 0 लिए थे। ये हो गया 2a बराबर 1 और a बराबर 1/2, 10। अब डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे, 1/2n - 1 इंटू 2n + 1 बराबर a का वैल्यू आया है 1/2 2n - 1, और उसके बाद b का वैल्यू है -12। यहाँ -12 रखिएगा तो इसको माइनस बना देगा, ठीक है, तो -12 और नीचे में 2n - 1, इसको आप जोड़ के देखिए, यही आएगा, समझे। तो ऐसा कीजिए, 1/2 तो दोनों में है, 1/2 को बाहर कर लिए, 1/2n + 1 और -1/2n - 1, आप इसको ऐड कीजिए, यही आएगा, यानी कि इसको आप इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग आकर यहाँ पे बैठा देंगे और एक एक टर्म को निकाल के जोड़ देंगे। समझे कि नहीं, लंबा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अब समझाने में थोड़ा सा हमको लंबा हो जाता है। क्या कर रहे हैं, केवल एनवा टर्म निकाले हैं, बैठा दिए हैं, केवल जोड़ घटाव कर रहे हैं, कुछ तो इसमें नया नहीं है। लंबा से नहीं डरिए, दिमाग में ये सेट करना है कि आपको समझ में आया कि नहीं। मैथ में बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, समझ में आ गया तो छोटा है,
नहीं समझ में आया तो छोटा सवाल भी बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ केवल आपको समझना है। पार्शियल फ्रैक्शन को हाँ फार्मूला है, नहीं बताएं, मेथड बता दिए। तुरंत क्या, वैसे लिखना ही पड़ेगा, बस डायरेक्ट जो यहाँ एगो ज़ीरो कर रहा बार बार, तो डायरेक्ट ए का वैल्यू निकालेगा, ये 2 लाइन बचेगा और क्या, ज़्यादा थोड़ी बचेगा। उससे नहीं डरो कि कैलकुलेशन कितना हुआ, डरना उससे कि हमको समझ में कहाँ नहीं आया। इसमें नहीं समझने वाला तो हमको कुछ नहीं बुझा रहा, अगर नहीं आया तो बोलो, बताते हैं। सीधा है, nवां टर्म निकालेंगे, n का पावर 1 होगा लीनियर, तो 2 फैक्टर है तो 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है। 3 फैक्टर होगा, 3 पार्ट में तोड़ेंगे। अब हमारा ड्यूटी है a और b का मान निकालना। इसको ऐड कर देंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर कर देंगे, एक एक फैक्टर को 0 करेंगे। पहला फैक्टर 0 किए, एक कांस्टेंट निकल गया, ठीक है, a का मान। फिर दूसरा फैक्टर को 0 किए तो b का मान निकल गया, a भी निकल गया, इसी में आके बैठा दिए। यानी कि इसको आप इतना लिख सकते हैं, इसको ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा कट कर। अब हम लोग डायरेक्ट आके यहाँ बैठा देंगे इक्वेशन 1 में, इसके जगह पे इसी का मान निकालें, इसके जगह पे इसको बैठाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 Tn बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 1/2n + 1 माइनस 1/2n - 1, यही ना है जी, यही है। इसका वैल्यू निकाले, इसके जगह पे ये टोटल बैठा दिए हैं। तो nth टर्म को हम लोग 2 टर्मों के डिफरेंस में लिख दिए। अब एक एक टर्म निकालिए और जोड़ दीजिए। सवाल लंबा है लेकिन हार्ड नहीं। n के जगह पे 1 डाले तो पहला टर्म निकलेगा 1/2, 1 डालेंगे तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये 2 में 1 घटा 1। n के जगह पे 2 डाले, सेकेंड टर्म निकलेगा 1/2, यहाँ 2 डालेंगे तो 2 × 2 4, यानी कि 5 हो गया, और यहाँ पे 4 में 1 घटेगा 3, 3 डालेंगे तो 1/2, ये आएगा 1/7 - 1/5, लास्ट वाला n डाल दिए, n डालेंगे तो वही रह जाएगा। चलिए जोड़ दीजिए, T1 + T2 + Tn, 1/2 तो सब में है, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो ये +1/3 - 1/3 कट गया, ये इससे कटा, ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, तो हमारे पास बचा 1/2n + 1 और -1, ठीक है, 1/1 - 1, ये हो गया Sn बराबर 1/2, एलसीएम हो गया 2n + 1, 1 - 2n - 1 ना जी, ठीक है। ये 1 1 कट गया, यानी कि 1/2, और यहाँ बचा है -2n/2n + 1, 2 2 कट गया, यानी कि Sn बराबर -n/2n + 1।
कुछ गलती नहीं आया है। आंसर नहीं आया। आंसर माइनस में नहीं दिया, मतलब वही है लेकिन माइनस नहीं। तो गलत है। समझ आ गया। हाँ देखो, a बटे 2n-1 था, a का वैल्यू हम 1/2 तो डाल दिए जो आया था, लेकिन नीचे में 2n-1 नहीं डाल के 2n+1 डाल दिए। ये सोचे कि गलत कैसे हुआ। सुधार लीजिएगा। 2n-1 +1 -1 ठीक है। अब बीच में माइनस है, तो आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। ध्यान नहीं दीजिएगा तो गलत होगा। पूरे ना गलत हो गया जी, ये पूरे पलट जाएगा। 1 -1 हाँ, उतार लो या बाद में कर लेना, हम सुधार देते हैं। 1/1 1/3 1/3 1/5 1/5 कर लेना। 1/7 इसमें तो कुछ है नहीं। 1/2n-1 और 1/2n+1 ये कट गया, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस में होगा 1 माइनस 1/2n+1 1 माइनस 1/2n+1। अच्छा ये वाला आएगा ना। 1 माइनस 1/2n+1। मैथ में एक जगह गलती का मतलब बहुत जगह। (2n+1 -1) ये कट गया। 1/2 × 2n by 2n+1 2 कट गया। ये इसलिए हमको संदेह हो गया क्योंकि हम जितने भी नंबर जोड़ रहे हैं सबका सब पॉजिटिव था। आप कभी सोचे कि पॉजिटिव नंबर को जोड़ दे? आप यहाँ देखिए, एक भी नेगेटिव यहाँ दिख रहा, तो कैसे आप पॉजिटिव नंबर को जोड़िएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। वो जैसे ही आया माइनस में आंसर, तो हमको लगा कि कहीं गलती हो गया। आंसर में देख रहे हैं प्लस, क्योंकि यहाँ जब जोड़ रहे हैं पॉजिटिव नंबर को तो उसका सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, जो हमारा आ गया। इसलिए संदेह हो गया। ऐसे आंसर हम देखते नहीं हैं, लेकिन इसमें जाके देखे हम, सब लिख लिए हैं। देखो अब कहाँ गया जी? इसके पीछे वाला ये तो अपने से कैलकुलेट कर सकते हो, बस उसमें गलती हुआ है वो सीधा कर लो। आगे बताते हैं, है ना? वो समझो होमवर्क है, उसको रूम पे करना। सारा चीज़ तो लिखा हुआ है। आगे बताते हैं। अगला जो समेशन ऑफ सीरीज में सवाल है डिफरेंस मेथड।
इसमें दो तरह का सवाल आएगा, या तो एपी का नहीं तो जीपी का। तो अब डिफरेंस मेथड को बता रहे हैं, दो उतार के ही छोड़ेगा ये लोग। आंसर वही है, बस नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। और उसमें जो 1/2n + 1 आया था 2n - 1 होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, डिफरेंस मेथड। इससे सवाल को कैसे बनाते हैं, जैसे सवाल पहले देखिए, थ्योरी नहीं है कुछ। फाइंड द nth टर्म and sum to n terms of सीरीज आपको दिया हुआ है 2 + 6 + 12 + 20 + 30 इस तरह से। जोड़ने का हमारे पास दो ही तरीका है, या तो एपी का हो और नहीं तो जीपी का। और अगर एपी जीपी में नहीं आया तो जोड़ने का कोई तरीका आप नहीं पढ़े। तो यहाँ पे देखिए, एपी में है या जीपी में है। एपी में है तो जीपी में है। रेशियो कितना आएगा बताओ? इसमें इससे भाग देंगे 30/20 यानी कि 3/2, और इसमें इससे भाग देंगे तो 4 से डिवाइड होगा 5/3 आएगा। रेशियो तो अलग है और डिफरेंस भी अलग है। यहाँ का डिफरेंस 10, यहाँ का डिफरेंस 8, यहाँ का डिफरेंस 6। ना तो डिफरेंस बराबर है और ना ही रेशियो बराबर है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, 6 में 2 को घटाए हैं 4, 12 में 6 घटेगा तो 6, 20 में 12 घटेगा 8, और ये 10। इस तरह से आ रहा है। ये खुद एपी जीपी में नहीं है, लेकिन उसको घटाने के बाद जो सीक्वेंस मिला है वो एपी में आ गया। नहीं, घटाने के बाद जो नंबर मिला वो देखो एपी में। इसीलिए जब डिफरेंस लेने के बाद एपी में आ जाए, ये नंबर जीपी में भी जा सकता है। इसका मतलब है कि वैसे सवाल का जो डिफरेंस लेने के बाद एपी या जीपी में चला जाए, उसको आप डिफरेंस मेथड से बनाइएगा। अब सवाल उठता है कि डिफरेंस मेथड से हम बनाएंगे कैसे? ये हमको मालूम है कि सम निकालने के लिए आपको nवां टर्म का ज़रूरत पड़ेगा, और nवां टर्म डायरेक्ट इसका हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो एपी में है ना तो जीपी में। तब हम लोग क्या करेंगे कि इस सीरीज का nवां टर्म फिलहाल मान लेते हैं। लेट Tn = nth टर्म दिया हुआ नहीं है, यही निकालना है। एक सवाल तो nवां टर्म निकालना है, और Sn बराबर सम टू n टर्म, इसको भी निकालना है। n टर्मों का सम ये भी निकालना है। यानी कि आप जो दो चीज़ माने हैं वो दोनों आपको निकालना है, सवाल में जो दिया हुआ है। अब सवाल को लिखिए। आप तो मान लिए हैं कि Sn बराबर n टर्मों का सम है। तो पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 6, तीसरा 12, चौथा 20, 30, और कितना टर्म का ये सम माने हैं? Sn को n टर्मों का।
और इसका nवां टर्म कौन है? नहीं, इसका nवां टर्म कौन है ये आपको मालूम नहीं है। आप माने हैं, क्या माने? Tn माने, तो Tn तक आपको जोड़ना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि Tn के पहले क्या आया होगा? Tn माइनस 1 है ना। फिर से हम Sn को लिख रहे हैं। अच्छा मान लीजिए S का वैल्यू 1 + 2 + 3 है और S का वैल्यू आप लिख दिए 1 + 2 + 3। क्या ये दोनों में डिफरेंस है? ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ। इसका भी वैल्यू 6 S के बराबर और ये भी जोड़ेंगे तो 6। दोनों में अंतर क्या है? इसी का एक टर्म केवल आगे खिसका के लिख दिए और कुछ नहीं किए। हम इसी सीरीज को लिख रहे हैं लेकिन एक टर्म आगे खिसका कर। आपको मालूम है कि इसका सम जो है Sn होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग माने कि इसका n टर्मों का सम Sn है। तो Sn बराबर फिर से हम लोग लिखें और एक टर्म आगे खिसका कर, यानी कि 2 इसके सामने। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? डिफरेंस हमको लेना है, तभी ना घटा पाएंगे। और 6 इसके सामने, 12 इसके सामने, 20 यहाँ आ गया, 30 ठीक इसके बगल में आएगा, नहीं लिख रहे हैं। ये जो टर्म है ये Tn के सामने आ जाएगा और Tn जो है एक टर्म आगे खिसक जाएगा, है ना। सारे टर्म को एक टर्म आगे खिसका दिए। अब आप क्या कीजिए? घटा दीजिए। घटाने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पे कितना टर्म है ये बताइए? 1 2 3 4 कितना टर्म? Tn नहीं, n टर्म। nवां टर्म का वैल्यू क्या है? Tn, ठीक है। Tn का मतलब है nth टर्म, n टर्म है। अब ये बताइए कि जो हम घेर रहे हैं उसके अंदर कितना टर्म है? जो घेरे हैं केवल उसको बता देना है। n-1 टर्म। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक n टर्म है, उसमें से एक टर्म हटा दिए तो टोटल कितना आएगा? n-1 टर्म। ये लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। n-1 टर्म में ही डिफरेंस लेना है। अब घटाइए, घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा। Sn में Sn घटेगा 0, 2 को बाहर रहने दिए, प्लस अब ब्रैकेट के अंदर 6 में 2 घटा 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8 + 10। अच्छा इसमें इसको घटाएंगे मालूम ही नहीं चलेगा कितना आएगा, क्योंकि ना तो इसका वैल्यू जानते हैं ना तो इसका वैल्यू जानते हैं। लेकिन ये पता है ये पहला टर्म का डिफरेंस, इसको छोड़ दीजिए अभी, दूसरा टर्म का डिफरेंस, तीसरा टर्म का डिफरेंस, सबको हम घटाते जा रहे हैं। तो टोटल जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आएगा वो कितना टर्म आएगा? ब्रैकेट आपको घेर के दिखाने का मकसद मेरा वही था कि आप कितना टर्म को घटाइएगा, n-1। तो पहला टर्म आया, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये यहाँ पे कितना टर्म आएगा? n-1 ही टर्म आएगा, क्योंकि इसको हम लोग घटा नहीं पाएंगे, ये सिंबल में। और लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा? -Tn। अब उस Tn को इधर ले आइए। अब यहाँ पे 2 तरह का केस आएगा। ये आपको पता है कि एपी में है। यहाँ पे बाहर में जो नंबर है ऐसे भी हो सकता था, ठीक है, इस तरह से। ये एपी में है, लेकिन 1 को अगर इसके साथ रख दिया जाए तो क्या वो एपी में रहेगा? नहीं रहेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको अलग जोड़ना पड़ेगा, इसको अलग जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एपी का फार्मूला मालूम है। अब 1 को इसमें डाल देंगे तो एपी ख़त्म, यानी कि एपी का फार्मूला ही फिनिश हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो आया है 4, 6, 8, 10 एपी में है, और 2 को अगर उसके साथ डाल दिया जाए तो क्या वो एपी में रहेगा कि नहीं? एपी में रहेगा, तो 2 को डाल दीजिए उसमें।
तो Tn को तो उधर ले आए, लेफ्ट साइड में लाएं और 2 को इसी में डाल दिए। 2 + 4 + 6 + 8, अब बताइए कितना टर्म? n टर्म। अब तो इसमें था n-1 और एक टर्म उसमें डाल दिए तो अब हो गया n टर्म। पहला सवाल क्या बोला था? nवां टर्म को निकालिए। nवां टर्म को Tn माने थे और Tn का वैल्यू इतना है और ये खुद AP में है, तो AP में है तो इसको जोड़ दीजिए। फार्मूला क्या होता है? n/2 है ना, उसके बाद 2a का वैल्यू 2 है, प्लस n-1 और d का वैल्यू 4 में 2 घटेगा 2। Sn बराबर कितना आ जाएगा? n/2। अच्छा ये देखो 2 जो है दोनों में आएगा कॉमन, तो 2 को बाहर कर दिए, यहाँ बचेगा 2 प्लस n-1, ये 2 निकल गया, ये 2 और 2 कट गया। Sn बराबर कितना आ गया जी? Sn नहीं Tn है, लेफ्ट साइड देखिए गलती लिख रहे हैं। टू कट गया तो n इंटू और n+1। इस सीरीज का nवां टर्म यही होगा। अब कोई भी टर्म निकाल के देखिए, बताइए 30 कौवा टर्म है? 1 2 3 4 5 डालिए, ये 5 आएगा, ये कितना आएगा? 6। 5 × 6 कितना हो जाएगा? 30। इसका मतलब सही निकला हुआ है। nवां टर्म निकल गया, अब आपको सम निकालना, तो बताइए उसमें सिग्मा लगेगा कि नहीं? लगेगा, क्योंकि n तो ऊपर आया है, लगा दीजिए, जुड़ जाएगा। हो गया। एक लाइन बचा हुआ है, आप लोग भी कर सकते हैं। सिग्मा दोनों तरफ लगाइए, एक आंसर आ गया nth टर्म का, और यहाँ पे n जितना भी आया है न्यूमरेटर में है, आप डायरेक्ट सिग्मा लगा के जोड़ सकते हैं। जो लिख लिए हैं जोड़िए, वेट नहीं कीजिए। अब छोटा छोटा चीज़ अपने से नहीं करोगे तो हमेशा देख देख के लिखना पड़ जाएगा। लिख लिए हैं, सिग्मा लगाइए, इसको गुना कर लीजिएगा, n² और एक n होगा, सिग्मा लगेगा तो सिग्मा n² का और सिग्मा n का, दोनों का फार्मूला बस यूज कर दो, जोड़ दो। यहाँ से सवाल जेई में पूछता है, जो सवाल पूछा है जेई का उसको कल बताएंगे। उसमें देखिएगा कुछ नहीं दिया रहेगा, सारा चीज़ पूछेगा कि इसका nवां टर्म बता दो, तो सम बता दो, नंबर ऑफ टर्म भी नहीं मालूम रहेगा। आपको सोचना है, दिया हुआ उसमें सब चीज़ है, लेकिन आप निकालिएगा कैसे ये सोचना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका सवाल जो है पूछा है जेई में। आगे बढ़े, बस 2 लाइन लिखना है।
हो गया सबका। टी एन बराबर जो हम लोग को आया, एक आंसर वही आ गया, ठीक है, ये आया था। और दूसरा सवाल था कि आप n टर्मों का सम भी निकालिए, और सम निकालने का दो तरीका पड़े, n बराबर 1 2 3 4 निकाल के जोड़ना, ठीक है। और दूसरा है कि बोले थे डायरेक्ट सिग्मा लगा दीजिए, उधर हम बताए थे इस पर। और सिग्मा टी एन का मतलब जी एच एन, सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला बताएं, और सिग्मा एन का अब जोड़ दो, एन इंटू एन एन इंटू एन प्लस 1 अब बाई 2 दोनों में मिलेगा। एन है एन प्लस 1, इसमें तो 2 है ही, तो बचेगा कितना 2n प्लस 1 बाई 3, 2 तो निकल गया और ये पूरा निकल गया। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 एलसीएम हुआ 3, 2n प्लस 1 और प्लस 3, n इंटू ये सब अपने से अब कीजिए, कितना आएगा 2n प्लस 4, और देखिए कुछ कॉमन आ रहा, ऊपर में 2 आएगा, निकालो, n इंटू एन प्लस 1 और 2 बाहर कर लिए तो n प्लस 2 बचेगा, और बाई 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। नहीं तो ऐसा करो ना, 2 को रहने दो, ये 2 2 कट गया, 1/3 n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ठीक है। यहाँ से 2 जो निकला इसको काट दिया, यही आपको सम ऑफ n टर्म होगा। ये डिफरेंस मेथड जिसमें एपी आया, कल बताएंगे डिफरेंस मेथड जिसमें जीपी आ जाएगा, तो उसको कैसे बनाएंगे। बस यही 2 तरह का है, एक होता अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, वो भी होता है लेकिन उसका सवाल इसमें नहीं दिया है, सिलेबस से हटा दिया है, तो इसमें नहीं दिया हुआ है। हाँ, जेई में पूछेगा, एक एपी का और एक जीपी के सीरीज के करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाता है। मैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। हो गया सबका, बंद कर दे, इसको बंद कर दो।